वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल टीची पाठशाला। सो गाइस, आज की वीडियो में हम एवोल्यूशन की बहुत फेमस थ्योरी पढ़ने वाले हैं, दैट इज लेमार्क्स थ्योरी। तो लेमार्क्स थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। जो लेमार्क थे उन्होंने फॉसिल्स के पैटर्न पे स्टडी करी और उस बेसिस पर उन्होंने एवोल्यूशन की अपनी थ्योरी दी, जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के बेसिस पर है। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? वो कैरेक्टर्स जो कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स से आते हैं, उन कैरेक्टर्स को कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो लेमार्क ने कहा इन्हीं कैरेक्टर्स की वजह से एवोल्यूशन हुआ है। कैसे हुआ है? जो अच्छे कैरेक्टर्स हैं वो आने वाली जनरेशन में पास हुए हैं धीरे धीरे करके, और उसी वजह से एवोल्यूशन हुआ है। तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग पर 2 प्रिंसिपल्स दिए। तो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था इनका वो था यूज एंड डिसयूज। गाइस, इन्होंने कहा कि वो ऑर्गन्स जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं वो लार्जर और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, और वो ऑर्गन्स जो बिल्कुल भी यूज में नहीं आते वो धीरे धीरे करके खत्म होते जाते हैं। तो इस बेसिस पे उन्होंने एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझाया। जिराफ का इन्होंने एग्जाम्पल लिया और उस पर उन्होंने एक्सप्लेन करा। इन्होंने कहा कि पहले स्टार्टिंग में जो जिराफ पाए जाते थे वो शॉर्ट नेक वाले और उनके 4 लिम्स भी शॉर्ट हुआ करते थे। अब भाई ये जो जिराफ है ये नीचे जो ग्रासेस हुआ करती थी ये खा लेते थे। धीरे धीरे करके ग्रासेस खत्म होने लगी, तो ये इन जिराफ ने जो ट्रीज पर लीव्स हैं, ट्रीज के कैनोपीज पर जो लीव्स हैं उन्हें खाना स्टार्ट करा। अब जब उन्हें खाना स्टार्ट करा तो उन्होंने अपनी नेक को स्ट्रेच करना स्टार्ट करा और अपने फॉलिम्स को भी स्ट्रेच करना स्टार्ट करा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हुआ कि जो जिराफ की नेक है वो लॉन्ग हो गई, उनके जो फॉलिम्स हैं वो भी लॉन्ग और स्ट्रॉन्गर हो गए। तो ये चीज आने वाली जनरेशन में क्या हुई? पास ऑन हुई। तो आज की डेट में सिर्फ लॉन्ग नेक वाले जिराफ पाए जाते हैं, शॉर्ट नेक वाले नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशन हुआ, ये जो कैरेक्टर है ये आने वाली जनरेशन में क्या हुआ? पास ऑन हुआ। क्लियर है? तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। मतलब जो अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वो आने वाले जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें पास ऑन हो जाते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। तो ये है लेमार्क की थ्योरी, जिन पे 2 प्रिंसिपल हैं, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। देन हम पढ़ते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं। तो गाइस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी में प्रेजेंट तो होते हैं बट इनका कोई भी फंक्शन नहीं होता। फंक्शनलेस जो ऑर्गन्स हैं दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। सो वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन that have ceased to be of any use to the processor but still persist generation after generation in a reduced form। ये जो ऑर्गन्स हैं ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास तो होते हैं बट रिड्यूस्ड फॉर्म में पास होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी फंक्शन नहीं है बॉडी में। फंक्शनलेस जो ऑर्गन्स होते हैं दैट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। बट ये जो ऑर्गन्स हैं इनका हमारे एंसेस्टर में काफी अच्छा फंक्शन हुआ करता था, पर जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ आने वाली जनरेशन में इनका कोई भी फंक्शन नहीं रह गया है, बट ये बॉडी में अभी भी प्रेजेंट हैं। बट हो सकता है आने वाली जब और जनरेशन हो, धीरे धीरे करके एवोल्यूशन हो, तो ये ऑर्गन्स उनमें बिल्कुल ही गायब हो जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो 3 वेस्टिजियल ऑर्गन्स प्रेजेंट है ह्यूमंस में। तो फर्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन इज विस्डम टीथ। गाइस, ये जो टीथ है ये लास्ट मोलर वाले टीथ हैं ऑन ईच साइड ऑफ बोथ द जॉ। हमारी दोनों जॉ में दोनों साइड प्रेजेंट है। और ये जो टीथ है इन्हें विस्डम टीथ इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये टीथ 17 to 20 ईयर्स की एज पर अपीयर्स होते हैं। इन टीथ का कोई भी ऐसा रोल नहीं है हमारी बॉडी में, क्योंकि जो हम खाना च्यू करते हैं हार्डली हम इन टीथ से च्यू करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो हार्डली हम इन टीथ से च्यू करते हैं, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है इनका। देन जो नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। गाइस, जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है, सीकम पार्ट, इसके बिल्कुल एंड पर, मतलब स्टार्टिंग का जो पॉइंट है यहाँ पर प्रेजेंट होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो कि वॉर्म जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ द सीकम एज अ नैरो वॉर्म लाइक ट्यूब। अब ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। तो इस ऑर्गन का हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हैं उनमें काफी अच्छा यूज है, क्योंकि भाई हर्बीवोर्स आपको पता है प्लांट्स को ही खाते हैं, तो उन्हें उनकी बॉडी में सेल्यूलोज ही मेन जा रहा है, तो उनकी बॉडी को एंजाइम चाहिए सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए।
तो ये उनमें काफ़ी अच्छा फंक्शन करता है, बट हमारे अंदर ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। देन जो नेक्स्ट वेस्टिजियल ऑर्गन है दैट इज ईयर पिन्ना। गाइस जो ईयर पिन्ना है ये हमारा जो एक्सटर्नल ईयर है, ये जो बाहर वाला ये पार्ट, दिस इज ईयर पिन्ना। इसका भी ऐसा कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में, बट एनिमल्स में अगर हम बात करें तो उनमें इसका रोल है। जैसे काऊ की अगर हम बात करें तो काऊ के आपने देखा है ये जो ईयर पिन्ना होता है ये मूवेबल होता है, अपने आप मूव करता है साउंड वेव्स को गैदर करने के लिए। बट हमारे में ये अपने आप मूव नहीं करता, हमें हैंड से फोल्ड करना पड़ता है ना, अपने आप तो नहीं करता। तो हमारे में ये साउंड वेव्स को गैदर नहीं करता, तो ऐसा इसका कोई फंक्शन नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में जब एवोल्यूशन हो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये बिल्कुल ही गायब हो जाए। तो ह्यूमंस में 3 वेस्टिजियल ऑर्गन्स है, याद रखिएगा कौन कौन से, विजडम टूथ, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड ईयर पिन्ना। क्लियर हो गया। तो गाइस ये थी लेमार्क की थ्योरी। लेमार्क की थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों प्रिंसिपल्स याद रखेगा एंड जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ह्यूमंस में प्रेजेंट है इसको याद रखेगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय।